बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है अंबिया कराम के कातिल। तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। और अगर हो सके ना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगह पर यहूदियों की शरारतों और फितना बाजियों का ज़िक्र किया गया है, क्योंकि इन ज़ालिमों ने अंबिया कराम को और नेक बंदों को कत्ल करने में कोई भी वजह, कोई भी बात नहीं छोड़ी थी। चुनाचा कुरान पाक में कई जगह पर इसका इरशाद है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, बेशक जो लोग अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ़र करते हैं और नाहक पैगंबरों को कत्ल करते हैं, और जो लोग इनको हक़ की बात बताते हैं ये वो उनको कत्ल कर देते हैं। हज़रत अबू उबैद बिन अल जराह रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों ने एक दिन में 43 नबियों को और 170 सालिहीन को कत्ल कर दिया, जो कि इनको अच्छी बातों का हुक्म देते थे और बुरे कामों से मना करते थे। चुनांचे हज़रत याहिया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की जो शहादत की कड़ियाँ हैं ना, इसी सिलसिले में मिलती हैं। दमिश्क के बादशाह ने ना अपनी बीवी उसको 3 तलाक़ें दी थी। दमिश्क का जो बादशाह था ना, उसका नाम था हद्दाद बिन हदार। उसने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। फिर वो चाहता था कि बग़ैर हलाला किए इसको वापस अपनी बीवी बना ले। इस पर हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया गया तो उन्होंने फरमाया वो अब तुझ पर हराम हो चुकी है। मगर उसकी बीवी, जो बादशाह की बीवी थी, उसको बहुत ही नागवार बात गुजरी और उसने बादशाह से इजाज़त ली कि वो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाना चाहती है। बादशाह ने मजबूर होकर इजाज़त दे दी। जबकि वो मस्जिद जज़दन में नमाज पढ़ रहे थे, जिस हालत में उनको कत्ल किया गया और उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। और एक तश्त में, एक तश्त प्लेट को कहते हैं, बड़ी सी प्लेट, उनका सर रख कर मंगवाया गया ना, तो सर फिर भी इसी हालत में कह रहा था कि तू बग़ैर हलाला के अपने मर्द पर हराम है। जो बादशाह था ना, उसका पहला मर्द था, बग़ैर हलाला के हराम है। और इसी हालत में इस औरत पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो गया, क्योंकि अल्लाह के नबी को इसने कत्ल करवाया था और उसका सर जो था ना, वो तश्त में अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इसी हालत में उस पर अज़ाब नाज़िल हुआ और वो आप हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ ही ज़मीन में धंस गई। यहूदियों ने जब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो फिर इनके वालिद माजिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरफ ये ज़ालिम लोग मुतवज्जे हुए कि इनको भी शहीद कर दें। मगर हज़रत याहिया के बाद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो वहाँ से हट गए और एक दरख्त के शगाफ में रपोश हो गए। यानी कि एक दरख्त था, उसका खुला था दरख्त, उसके अंदर रपोश हो गए। यहूदियों ने इस दरख्त पर आरा चला दिया। जब आरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर पहुंचा तो खुदा की वही आई कि ए ज़िक्रिया, अगर आपने इस वक्त कुछ भी आहोज़ारी की तो हम पूरी रूए ज़मीन को तहे बाला कर देंगे। अगर आपने सब्र किया तो इन यहूदियों पर हम सख्त अज़ाब नाज़िल फरमाएंगे। चुनांचा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और ज़ालिम यहूदियों ने दरख्त के साथ साथ इनको भी चिरवा दिया, इनके 2 टुकड़े कर दिए। इसमें इख्तलाफ भी है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या किस जगह पेश आया और उनका वाक़या किस तरह पेश आया। कौल तो ये है कि मस्जिद जज़दन में शहादत हुई, मगर हज़रत सुलेमान सौरी ने समर बिन अतिया से ये कौल नकल किया है कि बैतुल्लाह में हैकल सुलेमानी और कुर्बान गाह के दरमियान आपकी शहादत हुई।
جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء کرام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال سب کو یہ پتہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا نا، تو آپ نے علل اعلان دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آسمان کی بدلی بھیج کر آسمان کے اوپر ایسے زندہ اٹھا لیا، جس کا واقعہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر سن چکے ہیں۔ ہماری ویڈیو موجود بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی شہادت پر پوری قوم خون کے آنسو بہا رہی تھی۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس لوگوں کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہان میں ملعون قرار دے دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ یہودیوں یعنی ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت اور دشمنی رکھے۔ بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں مختلف نبی اور پیغمبر مبعوث رہے۔ ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت ہی تھی، اور ان سب انبیاء کرام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نائبوں کی سی تھی، یعنی کہ سب سے بڑے جو نبی تھے نا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو دوسرے تھے نا ان کے نائبوں کی حیثیت سے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو علماء کرام کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں حق پر ڈٹ جائیں، دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف علماء کرام کو نہیں، ہمیں بھی جو آج کل جو معاملات چل رہے ہیں نا، کوشش کر کے دین پر ڈٹ جانا چاہیے، اور دین کی خاطر ہر وقت اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جان تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل چلی ہی جائے گی، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بروز قیامت پیش ہوں گے نا، تو پھر پتہ لگے گا کس کی جان کتنی قیمتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک سچا، نیک اور اچھا مسلمان بنائے۔ آمین۔ جزاک